खामेनेई की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ईरान का अगला सर्वोच्च नेता कौन होगा। सर्वोच्च नेता कैसे चुना जाएगा, वर्तमान में इस पद के दावेदार कौन कौन हैं? आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इस वक्त सभी की निगाहें ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर हैं, क्योंकि ये सिर्फ कोई धार्मिक पद नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पद है जिसके हाथ में पूरे ईरान की कमान होती है। यहाँ सत्ता संसद या राष्ट्रपति नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर ही बॉस होता है। सेना से लेकर अदालत तक, मीडिया से लेकर विदेश नीति तक और चुनावी प्रक्रिया पर भी सुप्रीम लीडर का असर रहता है। इसलिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पद पर नया नेता कैसे चुना जाता है और इस दौड़ में किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। ईरानी संविधान के अनुच्छेद 107, 109, 110 और 111 में सुप्रीम लीडर की नियुक्ति, अधिकार और हटाने की प्रक्रिया दर्ज की गई है। सुप्रीम लीडर को चुनने वाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होती है। इसमें 88 वरिष्ठ शिया मौलवी होते हैं, जिन्हें हर 8 साल में जनता वोट देकर चुनती है। हालांकि चुनाव लड़ने से पहले इन उम्मीदवारों की जांच गार्जियन काउंसिल करती है। यही असेंबली तय करती है कि सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और जरूरत पड़े तो उसे हटाया भी जा सकता है। कागजों में ये व्यवस्था बहुत लोकतांत्रिक दिखती है, लेकिन हकीकत में ये पूरा फैसला धर्म और सत्ता के ढांचे के हिसाब से होता है। संविधान में यह भी बताया गया है कि सुप्रीम लीडर बनने वाले व्यक्ति में कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए। अनुच्छेद 109 के मुताबिक उम्मीदवार को इस्लामी कानून यानी फिक का अच्छा और गहरा ज्ञान होना चाहिए। वो इंसाफ पसंद करने वाला होना चाहिए और धार्मिक होना चाहिए। उसे राजनीति और समाज की भी समझ होनी चाहिए। उसके अंदर समझदारी से फैसले लेने की ताकत, हिम्मत और नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। जिन मौलवियों में धार्मिक ज्ञान के साथ साथ राजनीतिक समझ भी ज्यादा होती है, उन्हें सबसे पहले मौका दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सुप्रीम लीडर की मौत हो जाए या वो इस्तीफा दे दे या फिर इतने ज्यादा बीमार हो जाएं कि काम न कर सके, तो तुरंत क्या किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 111 के मुताबिक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को सबसे कम समय में नया सुप्रीम लीडर चुनना होता है, लेकिन जब तक नया नेता नहीं चुना जाता तब तक देश की जिम्मेदारी एक अस्थायी परिषद संभालती है। इस परिषद में 3 लोग होते हैं, राष्ट्रपति, न्यायपालिका प्रमुख और गार्जियन काउंसिल का एक मौलवी, जिसे एक्सपीडिएंसी काउंसिल चुनती है। यह अस्थायी परिषद रोजमर्रा के जरूरी फैसले ले सकती है। हालांकि अगर युद्ध का फैसला करना हो या बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करनी हो, तो इसके लिए इस परिषद को एक्सपीडिएंसी काउंसिल के 3/4 बहुमत की मंजूरी लेनी पड़ती है। चुनाव की प्रक्रिया भी आम लोगों की नजरों से दूर बंद कमरे में की जाती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स पहले योग्य मौलवियों की एक सूची देखती है और फिर आपस में चर्चा करके किसी एक नाम पर सहमति बनाती है। आमतौर पर इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। कानून ये भी कहता है कि अगर चाहे तो 1 से ज्यादा मौलवियों की मिलकर एक परिषद बनाई जा सकती है, जो मिलकर देश चलाएं। लेकिन ईरान के इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। अब तक हर बार सिर्फ एक ही सुप्रीम लीडर चुना गया है। अब अगर मौजूदा हालात देखें तो आयतुल्लाह अली खामेनेई के बाद ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, इस पर खूब चर्चा हो रही है। अभी तक किसी को आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है वो सभी ईरान की सत्ता व्यवस्था से गहराई से जुड़े हुए लोग हैं। इनमें अली रेजा अराफी, मोहसिन अराकी, हाशिम हुसैनी बुशहरी, गोलाम हुसैन मोहसेनी, एजई, अली लारिजानी और सादिक लारिजानी जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी लोग या तो न्यायपालिका से जुड़े रहे हैं या बड़े धार्मिक संस्थानों से या फिर सुरक्षा तंत्र से। इन्हें मजबूत दावेदार इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये संविधान की तय शर्तों पर खरे उतरते हैं और मौजूदा सिस्टम के प्रति वफादार माने जाते हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में है वो है खामेनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई का। खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को ही ईरानी सत्ता का पहला दावेदार माना जा रहा है। पिता की सत्ता, बेटे का पहला हक, अगर ये माना गया तो अगले सुप्रीम लीडर मुज्तबा हो सकते हैं। मुज्तबा एक धर्मगुरु हैं और आमतौर पर पब्लिक में कम ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ईरान की सत्ता के अंदर इनका काफी दबदबा माना जाता है। बहुत से जानकारों का कहना है कि कुछ वक्त पहले जब खामेनेई की मौत की साजिशों की खबरें आ रही थी, तभी से खामेनेई ने मुज्तबा को अगला सर्वोच्च नेता बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मुज्तबा का ईरान की ताकतवर सेना, IRGC और सुप्रीम लीडर के दफ्तर में भी अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, लेकिन उनका धार्मिक दर्जा बहुत
ज्यादा ऊंचा नहीं है, और अगर उन्हें नेता बनाया गया तो लोग इसे वंशवाद यानी कि पारिवारिक सत्ता सौंपना मान सकते हैं, और इस बात का जमकर विरोध भी हो सकता है। आज ईरान ऐसे मोड पर है जिसे जल्द से जल्द सुप्रीम लीडर मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। आपको बता दें कि ईरान की गार्जियन काउंसिल के सदस्य और धार्मिक नेता अली रेजा अराफी को ईरान की लीडरशिप काउंसिल में शामिल किया गया है। ये वही परिषद है जो नए सुप्रीम लीडर के चुने जाने तक सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभालेगा। अराफी पेजेश्कियन और गुलाम हुसैन के साथ मिलकर तब तक देश की कमान संभालेंगे जब तक नया सुप्रीम लीडर नहीं चुन लिया जाता। कुल मिलाकर ईरान में सुप्रीम लीडर को जनता सीधे तो नहीं चुनती, उसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स चुनती है। संविधान इसकी प्रक्रिया बताता है, लेकिन असली फैसला धार्मिक और सत्ता से जुड़े लोगों के बीच ही होता है। अभी कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन आखिरी फैसला इसी संस्था के हाथ में है। वही ये तय करेगी कि ईरान की कमान किसे मिलेगी। बहरहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.